नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत को याद करने का दिन है जिसने न केवल स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व स्वाधीनता संघर्ष में जमकर विदेशी हुकूमत से लोहा लिया, बल्कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी अपने संघर्ष का जो तेवर है उसको मध्यम नहीं पड़ने दिया। और उन्होंने ये दो तरह से किया, एक संगठन के माध्यम से और दूसरा कलम के माध्यम से। और आज उसी शख्सियत यानी लाला जगत नारायण जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आज उनकी शहादत का दिन है। आज के दिन ये 1981 की बात है, जबकि पंजाब में आतंकवाद चरम पे था, शिखर पे था। आज ही के दिन उन्हें शहीद किया गया था। और वो शहादत जो थी वो सिर्फ़ एक वजह से हुई थी कि इन्होंने खुले शब्दों में, एक भी शब्द चबाए बिना खुले शब्दों में आतंकवाद की निंदा की थी। और उस वक्त ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि इनको जो शहीद करने वाले थे वो इनकी कलम से त्रस्त थे, तंग थे, आतंकित थे। यानी कि आतंकवादी संगठन भी इनकी कलम से आतंकित रहते थे कि ये आदमी जो लिखता है उसका बड़ा व्यापक असर होता है और उसमें जन जागरण जो है वो नए सिरे से पैदा होता है। मित्रों, लाला जी ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी जो है वो कांग्रेस के एक सेपा सलार के तौर पर शुरू की। 1920 में इनका जो है विशेष रूप से ये माना जाता है कि 1920 में ये लाहौर के कांग्रेस अध्यक्ष थे, लाहौर जो स्थानीय जो कांग्रेस कमेटी थी। और आप यकीन जानिए कि उन दिनों में एक लाहौर जैसे शहर, केंद्रीय शहर की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना, इसके क्या मानी होते हैं। और शुरुआती दिनों में इन्होंने पत्रकारिता से अपना नाता जोड़ लिया था। मित्रों, जो आकाशवाणी या दूरदर्शन की आप बात करते हैं, किसी वक्त स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व आकाशवाणी नाम का एक अखबार भी था, और वो अखबार भी एक क्रांतिकारी द्वारा आरंभ किया गया था। और ये भाई परमानंद का नाम आपने सुना होगा, अमर शहीद भाई परमानंद, तो उनकी भी शहादत हुई थी। और उन्हीं के द्वारा आकाशवाणी का आरंभ हुआ था, आकाशवाणी समाचार पत्र का। मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात नहीं कर रहा। तो ये उसके संपादक बनाए गए और इन्होंने उसको अपने संपादन में इसका खूब विस्तार किया, खूब आगे उसको बढ़ाया। और उसके बाद ये एक और अखबार था, उसके साथ भी जुड़ गए, जय हिंद अखबार के साथ जुड़े रहे काफ़ी लंबे अरसे तक। और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद एक शरणार्थी के रूप में ये भी बाकी लोगों के साथ जालंधर में आके बस गए। और जालंधर में आकर भी कलम का जो है वो सिलसिला वो नहीं छोड़ा। राजनीति तो एक अलग सी चीज़ थी, लेकिन कलम का जो संबंध था, रिश्ता था, वो नहीं छोड़ा। और हिंद समाचार के नाम से एक दैनिक समाचार पत्र शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जब देखा कि नई पीढ़ी जो है वो उर्दू पढ़ने वाले धीरे धीरे कम हो रहे थे, इन समाचार के अलावा इन्होंने पंजाब केसरी और पंजाबी में जगबाणी अखबार का भी जो प्रकाशन था वो आरंभ किया। तीनों के प्रधान संपादक थे और काफ़ी लंबे अरसे तक ये पंजाब में विधायक तो रहे ही, ये पंजाब के शिक्षा मंत्री भी रहे। और उस वक्त ये आप अंदाज़ा लगाइए कि उन वक्तों में शिक्षा मंत्री होने का मतलब क्या था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी भी अपने सरकारी पद का प्रयोग जो था वो कभी भी अपने अखबारों की समृद्धि के लिए या अखबारों की जो एक वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कतई नहीं किया। और बीच में सरकार से टकराव का सिलसिला भी चलता रहा। और जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में सबसे अन्याय कहीं भी होता तो ये उसके खिलाफ़ जद्दोजहद के लिए सबसे पहले आगे खड़े होते। और उनकी पत्रकारिता की एक दो विशेषताएं हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है कि इन्होंने पहली बार पत्रकारिता का रिश्ता आम पाठक की ज़िंदगी से जोड़ा। मसलन अगर किसी यात्रा पर गए हैं तो यात्रा पे उस शहर की बारीकियों और शहर के बाशिंदों का जिक्र करना नहीं भूलते थे। ये कहते थे कि अखबार अगर आम आदमी और सत्ता पक्ष के बीच में एक पुल का काम नहीं देता तो सरकारें और ये चीज़ें ये किस काम आएंगी। तो ये इनका एक विशेष एक स्टाइल था। और संपादकीय लिखने का एक शैली इनकी ये भी थी कि जैसे ये किसी जनसभा को, किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं
तो इस ढंग से लेखन की, संपादन की जो शैली थी वो अलग थी। मित्रों, इस परिवार ने बड़ी शहादतें दी हैं। शहादतें ये कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके जो संस्थान था हिंद समाचार अकेले उसी संस्थान के 72 पत्रकार शहीद हुए थे, एक ही संस्थान के। और इनकी शहादत के बाद इनके बेटे श्री रमेश चंद्र को भी इसी तरह शहीद किया गया, और उन पर भी यही आतंकवादी संगठनों का आरोप था कि ये अपने पिता की तरह से कलम की तेज़ धार से आतंकवाद पर चोट करते हैं, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये कुर्बानियों का इतिहास लाला जी के साथ जुड़ा हुआ है, और आज का दिन जो है इनकी शहादत का दिन है। और ऐसे कलम के मसीहा और स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मानवाधिकारों के मसीहा के रूप में इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। कालांतर में इनकी जो एक संपादकीय शैली थी उसको इनके पोते अश्विनी कुमार ने भी अपने हाथ से, अपनी कलम से और अपनी शैली में उसको अपनाया। इनके सारे दोनों, अपने पिता रमेश चंद्र और उनके पिता लाला जगत नारायण, उन दोनों की जो एक कर्तव्य परायण था, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, उन सब को अपनाया। और उसके बाद उसी कलम की जो ज्वाला थी उसको जीवित रखा। जब तक अश्विनी कुमार जी रहे तब तक उनकी शैली में वही एक अंदाज़ रहा जो अंदाज़ कभी लाला जगत नारायण में हुआ करता था। तो आज लाला जी की शहादत का दिन है, इसलिए उनको याद करने का मन है। और अपने पूरे परिवेश और आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं निजी रूप से महसूस करता हूँ कि ऐसे लोगों को याद रखेंगे, हमें कलम की मर्यादा भी याद रहेगी, और हमें जो संघर्ष करने की जो अंदर एक आग होनी चाहिए, उस आग को हम लोग महसूस करते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।